जी पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद औरी जी। जैसे कि पंडित जी अभी 2025 अलविदा हो चुका है और 2026 ने प्रवेश कर लिया है। नौ वर्ष पे क्या कहेंगे आप? मैं जो है 25 की विदाई और 9 वर्ष 26 की शुरुआत में सबसे पहले अपने क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान बद्री केदार हरि हरिद्वार सबके घर में सुख और समृद्धि लाए और सबको सद्बुद्धि आए, सन्मार्ग मिले और सबको जीने की नई ऊंचाइयों पर भगवान पहुंचाए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। जी पंडित जी अभी लगातार चाहे सोशल मीडिया की तरफ से हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से हो, तमाम संगठनों की तरफ से जो ये अंकिता भंडारी जो हत्याकांड प्रकरण है, ये लगातार आग की तरह फैलती जा रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? एक दो बेटियों का बाप होने के कारण जो है मुझे भी इस बात का बहुत गंभीर चिंता और आक्रोश है। सबसे पहले तो ये समझ लो, अंकिता सिर्फ उत्तराखंड गढ़वाल की बेटी नहीं थी, वो समस्त उत्तराखंड की बेटी थी। अगर हमारी बेटियों के साथ कोई ऐसा होता, कृत्य होता, हम कितना दुखी होते। हमें बहुत दुख है कि अंकिता के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ और आज तक सरकार की आंखें नहीं खुली। आखिर धामी जी क्या चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है, इस पर गहन चिंतन होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए और ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। ये देवभूमि उत्तराखंड है, इस देवभूमि में अगर इस प्रकार के कृत्य हों तो समझ लो शर्मसार होने वाली बात है। हमारी बहन उर्मिला सनावर ने इतना पूरा राज खोला, मैं उनको भी नमस्कार करता हूं, उनकी हिकमत को भी दाद देता हूं। मेरा समस्त उत्तराखंड वासियों से, पार्टी विशेष, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, चाहे वो यूकेटी हो, चाहे जो भी पार्टी हो, सबको इस समय उत्तराखंड में एक हो करके सड़कों पर उतरना चाहिए और हमारी बेटी अंकिता को जो न्याय मिलना चाहिए। उसके माँ बाप दिन रात रो रहे हैं, उनके आंसू को कौन देखेगा? सरकार एकदम मूक दर्शक बन के बैठी हुई। मैं धामी जी से यही कहूंगा कि आप तुरंत सीबीआई जांच बैठाइए और अंकिता को न्याय दिलाए, तभी आपका उद्धार होगा, नहीं तो आपको बहुत बड़ा हंक लगने वाला है सरकार पर। जिस तरह से ये महिला उर्मिला सनावर जी लगातार जो है कई लोगों को इस प्रकरण में लाती जा रही है, क्या कहेंगे आप इसमें? मैं यही कहूंगा, मतलब वो जो उनके पास कुछ तथ्य हो तभी तो वो कह रहे हैं, जानबूझ के कोई ऐसे तो कह नहीं सकता है। जब कुछ ना कुछ उनके पास मिला है उनको इसके बारे में, तब वो बता रहे हैं, नहीं तो किसी को उनको खुजली नहीं हो। मैं उनकी हिकमत को बहुत ज्यादा मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम एक माँ होने के नाते या एक स्त्री होने के नाते अपनी अंकिता की पीड़ा को समझा और उसको उजागर करने का प्रयास किया उन्होंने। अब जब इस तथ्यों पर सरकार जांच करी तभी तो पता है। सरकार बोली हमारे पास प्रूफ लाओ। सरकार किस लिए, पुलिस किस लिए, प्रशासन किस लिए? उनको इसका जांच खुद करके जो है प्रूफ जुटाना चाहिए, सीबीआई जांच करके। जी पंडित जी, जैसे कि आपका निवास जो है धर्मपुर विधानसभा में आता है और आपकी दुकान भी है वो सहसपुर विधानसभा में आती है और दोनों विधानसभा में आपकी अच्छी पैठ है। क्या लगता है आपको 2027 को? अब ऐसा है, जिस प्रकार से आज अब चुनाव होते हैं, जो ईवीएम मशीन है उस पर तो हमें विश्वास है नहीं। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि हमारे समस्त उत्तराखंड के कोई भी पार्टी का नेता हो, उनको जो है बैलेट पेपर पर चुनाव करने का प्रयास करना चाहिए और प्रत्याशी चयन में जो है बहुत ही नियमितता बरतने की जरूरत है। अच्छा प्रत्याशी चाहिए और बूथ पर पकड़ चाहिए और हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सम्मान देना पड़ेगा और ताकि हमारे कार्यकर्ता ही जो चुनाव जिता पाएंगे, ये मैं कहूंगा। पंडित जी, वार्ड नंबर 91 चंद्रवनी में कांग्रेस बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ती है, इसकी मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह एक बिखराव है, मतलब अन्य दूसरी पार्टियां जो है धन के लोभ दे के, अन्य लोभ दे करके आज हिंदू मुसलमान का वो करके मंदिर मस्जिद करके मतलब अपने जनाधार की तरफ बढ़ाव करती है और हमारी पार्टी में एकजुटता नहीं होने के कारण आदमी दाएं बाएं अन्य मौके पर फिसल जाता है। मैं तो यही कहूंगा कि हमारे आरिंदर शर्मा जी जैसे सूझबूझ वाले व्यक्ति और बहुत अच्छा उनका जनाधार है और बहुत अच्छी उनकी पैठ है। पूर्व में अपने नारायण तिवारी के औषधि रह चुके हैं। एक बार कम से कम सहसपुर की जनता ने उनके बारे में सोचना चाहिए। अगर शर्मा जी हमारे जीत गए तो
ये समझ लो हमारे क्षेत्र में कायाकल्प हो गया और भाजपा ने कुछ काम नहीं किया। आप सब देख रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ वो चुनाव के टाइम आते, बाकी दिखाई नहीं देते। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज। और पंडित जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गढ़वाल किसान वरीज जी।